लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इस डर को अगर आपने भी पकड़ रखा है तो इस डर से पीछा छुड़ाने का एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। अक्सर लोगों को ये डर होता है कि लोग मेरे बारे में क्या ओपिनियन रखेंगे, कहीं मुझे क्रिटिसाइज़ तो नहीं करेंगे, मेरे अंदर ढेर सारी कमियां तो नहीं देख लेंगे। ये डर सबके अंदर होता है जिसमें उनको लगता है कि लोग उनके बारे में पता नहीं क्या निंदापूर्वक बातें करेंगे। आपको ये समझना होगा कि कोई भी इंसान अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा आपके बारे में तो वो अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपने जो उसके पास रेफरेंसेस हैं, जिस भी तरीके के उसके पास मेमोरीज़ हैं, मीन्स हर एक पर्सन का ओपिनियन उसकी लर्निंग के अकॉर्डिंग होता है। आपकी लर्निंग कुछ डिफरेंट है, दूसरे की लर्निंग कुछ डिफरेंट है। सो डेफिनेटली आपके ओपिनियंस भी डिफरेंट होंगे। सो आप जो भी कुछ कर रहे हैं, सामने वाला उसके लिए क्रिटिसाइज़ भी कुछ कर सकता है, कुछ लोग अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। यानी कि जिसकी जैसी लर्निंग हुई भी होगी, जिसका जैसा एटीट्यूड बना हुआ होगा, वो उस हिसाब से आपके लिए कुछ डिफरेंट ओपिनियन रख सकता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सब लोग आपके लिए सेम ओपिनियन रखेंगे। सभी लोग आपको एक्नॉलेज करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको मोटिवेट करेंगे। कुछ लोग आपको जीवन में ऐसे भी मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड वाले होते हैं, जो किसी जेलसी की वजह से, अपनी लाइफ की कुछ परेशानी की वजह से आपके बारे में ठीक ओपिनियन नहीं रखेंगे। आपको समझना है कि लोगों का ओपिनियन आपसे अलग हो सकता है। अब आप भी सोचें कि कोई मुझे गलत ठहरा रहा है या जो वो ओपिनियन दे रहा है वो गलत है। दोनों ही परिस्थितियाँ गलत हैं, क्योंकि कोई भी अगर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है आपके लिए, जो भी आपने कुछ किया है उस पर अपना कुछ भी ओपिनियन बता रहा है, तो उसे सरासर गलत कह देना भी गलत है, क्योंकि वो अपनी लर्निंग के हिसाब से आपके लिए कुछ ओपिनियन रख रहा है। आप ये मान लें कि मैं गलत हूँ, ये भी फीलिंग सही नहीं है। आपको समझना होगा कि सब अपनी अपनी मानसिक क्षमता, अपनी मानसिक बुद्धि के अनुसार ही अपना ओपिनियन आपको देते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक बार एक व्यक्ति था जो बहुत ज़्यादा अच्छा व्यक्ति था, शांत सौम्य उसके स्वभाव में था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग उसमें कुछ कमियां ढूंढते रहते थे। वो बड़ा परेशान हो गया। परेशान होकर एक दिन अपने मित्र से बोला कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ या मैं बुरा व्यक्ति हूँ। कुछ लोग मेरे को अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग मुझे ख़राब बोलते हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कैसा हूँ। तो उसके दोस्त ने कहा कि चलो महाराज जी के पास चलते हैं। एक महाराज जी, एक पुण्य आत्मा हमारे गांव में आए हुए हैं और वहां चलकर उनसे पूछते हैं, वही इस बात का जवाब सही तरीके से दे पाएंगे। तो वो लोग दोनों, उनके गांव में एक महात्मा जी आए हुए थे, वहां पहुंचे। सो महात्मा जी के सामने जब उन्होंने अपनी ये बात बताई तो महात्मा जी ने उन्हें अपने पास से एक चमकीला सा दिखने वाला पत्थर दिया और कहा, सुबह से शाम तक तुम जिस भी व्यक्ति से मिलो उसे ये दिखाना, इसका मूल्य पूछना, लेकिन देना किसी को नहीं, और शाम को आकर मुझे सब बताना, फिर मैं तुम्हें इस बात का जवाब दूंगा। तो वो उन महात्मा जी की आज्ञा से उनके आश्रम से बाहर निकले और फिर वो व्यक्ति अपने दैनिक कामों में लग गया। तो उसे याद आया कि बच्चों के लिए उसे घर पे फल लेकर जाने हैं, तो वो एक फल वाले के पास रुका। जब वो फल वाले के पास रुका तो उसने उस चमकीले पत्थर को दिखाया और पूछा कि इसकी क्या कीमत है। तो उस फल वाले ने कहा कि भाई देखने में ठीक ठाक लग रहा है, चमक रहा है, मैं अपनी दुकान पर इसे सजा लूँगा, तुम एक काम करो, इस फल ले जाओ और इसके बदले में पत्थर मुझे दे दो। तो उस व्यक्ति को देना तो था नहीं, वो उस पत्थर के साथ फल खरीद कर वहाँ से आगे बढ़ गया। आगे बढ़ा तो वो एक अनाज की मंडी पर रुका। वहाँ पर उसने उस पत्थर को दोबारा दिखाया। सो उस अनाज की मंडी वाले व्यक्ति ने कहा कि एक बोरी अनाज मैं इसके बदले तुम्हें दे दूंगा, ये पत्थर तुम यहीं छोड़ जाओ, देखने में बड़ा सुंदर सा लग रहा है। तो वो पत्थर लेकर, अनाज लेकर वहाँ से चला गया। वो सोचता हुआ जा रहा था कि एक व्यक्ति से वो टकराया। उसने उस व्यक्ति को भी दिखाया उस पत्थर को और पूछा उससे कि क्या कीमत है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि इसके बदले मैं तुम्हें कुछ धन दे दूंगा। और वो धन भी इतना था कि उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पर्याप्त लग रहा था। उसे लग रहा था कि एक चमकीले पत्थर के बदले इतना पैसा कोई मुझे कैसे दे सकता है। लेकिन वो थोड़ा सा घबराया और वहाँ से अपने पत्थर को लेकर उस व्यक्ति को अलविदा कहकर आगे बढ़ गया। शाम ढलने ही वाली थी और उसे
महात्मा जी की बात याद आ रही थी कि उसे वापस जाना है। तो चलते चलते वो सोचता हुआ जा रहा था, वहीं एक व्यक्ति से और उसकी मुलाकात हो गई, टकराया। उसने सोचा जब इतने लोगों से पूछा है तो इससे और पूछ लेता हूँ। तो उसने जब उसको पत्थर दिखाया तो उस व्यक्ति की आंखें खुली की खुली रह गईं और वो कुछ सोच में पड़ गया। और सोच में पड़कर इधर उधर आसपास देखकर उसने सोचा कि कौन सी ऐसी साफ जगह है जहाँ पर मैं उस पत्थर को रखकर उसको कुछ इज्जत दे सकूं, उसकी पूजा कर सकूं, परिक्रमा दे सकूं। उसने बहुत ही तुरंत जो है ना एक जगह को झाड़ा और वहाँ पर उस पत्थर को रखकर और हाथ जोड़कर उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। अब वो व्यक्ति ऐसा शंका में आ गया, उसे लगता है कि शायद मैं किसी पागल व्यक्ति से जा टकराया हूँ जो इस पत्थर के साथ पता नहीं क्या करने वाला है। और वो पत्थर उठाकर वहाँ से भागने को ही था, तभी उस व्यक्ति ने उसे कहा कि रुको, घबराओ मत, मैं कोई पागल व्यक्ति नहीं हूँ। मैं तुम्हें इस पत्थर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये पत्थर कोई आम चमकीला पत्थर नहीं है, ये पत्थर बेशकीमती रूबी है। मैं क्या, कोई भी व्यक्ति की इतनी हैसियत नहीं है जो इस बेशकीमती रूबी की कीमत लगा सके। बस इतना सुनना था और उस व्यक्ति का दिमाग चकराना था और वो उस चमकीले पत्थर के साथ सीधा महात्मा जी के आश्रम में, और जो भी दिन भर में उसके साथ हुआ वो सब कह सुनाया उसने। तो महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था। देखो, क्या सुबह से शाम तक तुम बदले? उसने कहा नहीं। क्या तुम्हारा पत्थर बदला? नहीं। क्या तुम्हारा सवाल बदला? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सब ने अलग अलग तरीके से इसका मूल्य बताया। जिसकी जितनी मानसिक हैसियत थी, जिसकी जितनी समझ थी, उसने इसका मूल्य उसी हिसाब से यहाँ कहा। लेकिन जब तुम वास्तव में जौहरी से टकराए तो उसको पता था कि ये बेशकीमती रूपी है, इसका कोई मूल्य है ही नहीं है, तो अनमोल है। बस इसी तरीके से आप भी अनमोल हो, अमूल्य हो। दूसरे लोग आपके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपको एक्नॉलेज नहीं करते हैं, ये इतना मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आप जानते हैं कि आप यूनिक हैं, आप वैल्यूएबल हैं, आपकी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती है। अगर आपको इस बात का डर है कि कोई व्यक्ति आपके बारे में क्या ओपिनियन रखेगा, किसी का क्या मत है आपके बारे में, तो आज से ही इस डर को त्याग दीजिए, क्योंकि ये डर जहर के समान आपको तिल तिल करके मार रहा है और आप इससे हीन भावना का शिकार हो जाएंगे। आप अपना आत्मविश्वास खो देंगे, आप अपने जीवन के बहुत सारे ऐसे अवसर खो देंगे जिसमें आप कुछ बेहतर कर सकते थे। क्योंकि जब तक आपको ये बीमारी लगी रहेगी कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अरे कहने दीजिए, लोगों का काम है कहना। इन सब बेकार की बातों में पड़ने की बजाय आपको ये देखना है कि मैं जो भी कर रही हूँ उसको मैं सही तरीके से करूँ। मुझे अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, मेरा अपने बारे में ओपिनियन सही होना चाहिए, मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो भी काम को अपने हाथ में लूँ उसे अपना बेस्ट दूँ। जब मैं किसी भी सिचुएशन में अपना बेस्ट दूँगी तो फिर उसमें लोगों का डिफरेंट ओपिनियन मेरे लिए इतना मैटर नहीं करेगा। हाँ, लोगों का अगर कोई अच्छा ओपिनियन है जिससे आपके अंदर सुधार हो, आप बेटर हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो, आप अपग्रेड हो, तो डेफिनेटली लोगों के अच्छे ओपिनियन को वैल्यू कीजिए। क्योंकि इस ईगो में आना कि मुझे ही सब सही पता है, ये भी गलत है। मुझे भी सही पता है और दूसरे को भी सही और अच्छा पता हो सकता है, ये भावना अच्छी है। लेकिन सिर्फ मुझे ही सही पता है और हर दूसरे व्यक्ति का विचार जो है, जो उसका मत है, वो गलत है, ये अहम आपको विनाश की ओर लेकर जाता है। उससे आपकी ग्रोथ रुक जाती है, आप एक स्टैग्नेंट पोजीशन में आ जाते हैं, वो गलत है। लेकिन सिर्फ इस डर से भरे रहना कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, कहीं कोई मुझे कमीना निकाल दे, क्रिटिसाइज़ न कर दे, ये गलत बात है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सुनिए सबकी, लेकिन करिए वही जो आपके लिए सही हो और जो आपके मन को भाए। तो किसी के ओपिनियन से हमें डरना ही नहीं है, हमें बस अपने आप को एक लर्निंग मोड में रखना है कि अगर किसी दूसरे का ओपिनियन हमें पसंद भी ना आए, वो हमारे खिलाफ भी हो, तो हम उससे सीखें कि वो किसी और भावना के चलते हुए इस तरीके से कह रहा है, और उससे कुछ सीख लेके या उसको इग्नोर कर अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाया रखें और दूसरों के अच्छे सजेशंस का हमेशा वेलकम करें, उनके लिए ग्रेटफुल हों, उनको बताएं कि जब भी वो कभी आप में कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप देखें तो डेफिनेटली अपना ओपिनियन शेयर कर एक वेल विशर की भूमिका निभाएं। और जब आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड से भरे हुए रहेंगे, धन्यवाद आपकी ज़ुबान में, आपके भाव में होगा,
तो लोगों का ओपिनियन आपके लिए ऐसा बन जाएगा कि जैसे हर वक्त आपके आसपास के लोग आपको बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इस डर से मुक्त होकर अपनी ज़िंदगी को खुलकर जी सकते हैं।